हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 5.4 का बच्चों क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड अब हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो भी बिना गणना के, बिना कैलकुलेशन के। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो हमें ये संख्याएं दी गई है ना, इनके वर्गमूल की हमें संख्या ज्ञात करनी है कि इनके वर्गमूल में कितनी संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए, मैं सिर्फ आपको एक समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए हमें बोला है कि 25 के वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही है इसमें कि जो हमें संख्याएं दी गई है ना, उसके वर्गमूल की संख्या बतानी है हमें। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 5 होता है। अब ये कितनी संख्या है? एक ही संख्या है ना, तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। जैसे मान लीजिए 100 हो गया, हमसे पूछा है 100 का वर्गमूल। 100 के वर्गमूल की संख्या कितनी संख्या होगी 100 के वर्गमूल में? तो बच्चों 100 का वर्गमूल जो होता है क्या होता है? वो 10 होता है। और 10 में कितनी संख्या है? एक, दो संख्या है। तो यही हमारा आंसर, हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि इनके वर्गमूल में कितनी संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा बच्चों यही कह रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हमारा जो इसमें एक और क्वेश्चन ऐड हो गया है, जुड़ गया है, वो ये जुड़ा है कि बिना गणना किए। तो बिना गणना के हमें बच्चों बताना है कि इनके वर्गमूल में जो संख्याएं दी गई हैं, इनके वर्गमूल में जो इनके वर्गमूल के अंक होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, अंकों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों इसके लिए ना, इसमें दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, दो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एक तो हम यूज़ करेंगे n/2 और दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे n+1/2। अब ये दोनों फार्मूले अलग अलग कंडीशन में यूज़ होंगे। ठीक है, अब ये हम समझ लेते हैं कि ये n/2 किस कंडीशन में अप्लाई होगा और n+1/2 किस कंडीशन में अप्लाई होगा। देखिए, जो भी जैसे हमारी यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, पहला हमारा है 64। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे हमारा ये 25 था, है ना। सबसे पहले ये है कि ये किस कंडीशन में अप्लाई होगा। तो बच्चों ये n/2 हमारा तब अप्लाई होगा जब हमारी संख्या जो होगी वो सम में होगी। ठीक है, और n+1/2 जब अप्लाई होगा जब हमारी संख्या जो है वो विषम में यूज होगी। सॉरी, यूज नहीं होगी, जब हमारी संख्या विषम में होगी। ठीक है, सॉरी अगर मेरे से मिस्टेक हो गई है, दोबारा मैं बोल दे रही हूँ बच्चों। ये n/2 जब यूज़ होगा हमारा, जब हमारी जो संख्या है ना वो सम में होगी। जैसे हमारी 25 है ये संख्या, तो 25 का 1, 2, 2 है ना इसमें संख्या, 2 क्या है? ये सम संख्या है ना। और n+1/2 ये हमारा तब यूज़ होगा जब हमारी दी गई संख्या विषम में होगी। जैसे कि 100 है ना। अब इस 100 में कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 3 संख्या है, और 3 क्या है? हमारा विषम है। तो हम 100 में कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? n+1/2। ठीक है, चलिए हम इसी पे ही समझ लेते हैं कि हम इस फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारा ये 25 है क्वेश्चन, है ना। जो हमारी संख्या है वो 25 है। ठीक है, अब हमें ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है। देखिए हमारी सम संख्या है ना, 2 है, इसमें 2 अंक हैं। तो हमारे 2 अंक है ना, तो हम n की जगह पे हम यहाँ 2 लिख देंगे, क्योंकि हमारी इसमें 2 संख्या है। तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 और बटे में 2। ठीक है, तो 2 एकम 2, एक आ गया हमारा, एक संख्या आ गई, और यहाँ पर भी हमारी एक ही संख्या आ रही थी, है ना। तो बच्चों अभी मैंने बताया आपको कि हम n/2 कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम n+1/2 को भी समझ लेते हैं। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी दी हुई संख्या विषम में होगी। देखिए कि बच्चों जैसे यहाँ पर 100 दिया हुआ है। ठीक है, अब 100 में हमारा क्या है, कितनी डिजिट है? देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3 संख्या है ना हमारी, है ना। 3 अंक है हमारे 100 में। तो जो हमारा n+1/2 फॉर्मूला है, जो यहाँ पे n की जगह पे हम 3 ले लेंगे बच्चों, और +1 लिखेंगे, और बटे में 2। देखिए 3 और 1 कितना हो गया? 3 और 1 कितना हो गया? 4 बटे में 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे यहाँ पे कितना है? 2 आया है ना, 2 आया है। तो देखिए जो हमारा 100 का वर्गमूल था, इसमें कितनी संख्या थी? हमारी 2 संख्या थी ना, और 2 हमारे यहाँ पे आ गया। तो इस क्वेश्चन को ना बच्चों इसी तरीके से करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम देखते हैं, हमारे यहाँ देखिए यहाँ पे 64 है बच्चों। तो हमारे यहाँ पे 64 है,
तो यहाँ पर देखिए अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे अपना n/2 वाला, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारी यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 है, और 2 हमारी क्या है, सम संख्या। आपको पता होगा सम क्या होता है, 2 4 6 8 ये हमारी सम संख्याएं होती हैं, और 1 3 5 7 ये हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है बच्चों, ठीक है। और ये हमारी होती है सम। तो ये 2 जो है हमारी सम संख्या है बच्चों। तो यहाँ पर हम यूज़ जो करेंगे, हम n/2 वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब n की जगह पर मुझे क्या लिखना है, ये जो जितनी भी संख्या हमारी ना वो लिखना है। कितनी संख्या हमारी ये है, 1 2, तो हम यहाँ पे n की जगह पे 2 लिख देंगे और बटे में 2, तो 2 1 कम 2, हमारा 1 आ गया ना, काट के यहाँ पे बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। तो जो ये 8 जो 64 है ना, 64 है, जो इसका वर्गमूल होगा बच्चों, इसका वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। और 8 में कितनी होती है हमारी, एक ही संख्या होती है ना 8। तो देखिए एक संख्या हमारा यहाँ भी आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, बिना गणना के, मतलब बिना वर्गमूल निकाले। चलिए ये हमारा पहला पार्ट था फिलहाल। अब हमारा ये सेकंड है। सेकंड में जो हमारी संख्या दी गई है 144 दी गई है बच्चों। अब देखिए 1 2 3 हमारे यहाँ पे संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 3 क्या कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे, ये n+1/2 वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे, है ना। 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमारी 3 संख्या है, 1 2 3, और प्लस में 1/2। 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, हमारा 4 हो गया, और बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारा आंसर है। तो जो हमारा 144 है ना बच्चों, इसके वर्गमूल की जो संख्या होगी वो कितने में होगी, 2 में होगी, ठीक है, 2 संख्या होगी। अब हमारा है तीसरा है हमारा 4489, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारी क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए हम n/2 यूज़ करेंगे। अब n की जगह पे क्या लिखूंगी मैं, 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे यहाँ पे कितनी संख्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो इसके जो वर्गमूल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर है, ओके। अब फोर्थ है ये 27,225, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये है हमारा 5, है ना, ये हमारा 5 है, विषम संख्या है ये। तो n+1/2। अब n हमारा, n की जगह पे क्या लिखेंगे, जितनी हमारी संख्या है 5, प्लस में 1/2, तो 5 और 1 6 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो जो इसके वर्गमूल होगा ना, इसका वर्गमूल, उसकी जो संख्या होगी कितनी होगी, वो 3 होगी, ठीक है। अब बच्चों हमारा ये क्वेश्चन है फिफ्थ बच्चों हमारा 39,0625। तो बच्चों देखिए इसमें हमारे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि ये सम में है, ठीक है, सम संख्या है ये। तो सम संख्या के लिए हम n/2 यूज़ करेंगे, और हम n की जगह पे 6 लिखेंगे बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो हमारी जो इसके वर्गमूल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, और यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा आप ध्यान से समझोगे इसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड होती है तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। धन्यवाद।